मैं जंगल में गार्ड की नौकरी करता था। अचानक ही मेरी नज़र जंगल में एक लड़की पर पड़ी, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़कर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने को नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं हैरत में पड़ गया। यह जंगली लड़की बिना कपड़ों के यहाँ क्या कर रही है? मैं उसे पकड़कर अपने साथ घर ले आया, पर रात को उसे ऐसी हालत में देखकर खुद पर काबू ना कर पाया और उसे बेतहाशा प्यार करने लगा कि तभी उस लड़की के पीछे का मेरी जान निकल गई। क्योंकि मेरा नाम अम्र है, मैं 26 साल का हूँ। अभी अभी इस इलाके में जंगल में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं एक गार्ड की नौकरी करता हूँ। इस जंगल और यहाँ के जानवरों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं रात को पहरा देने लगा था। एक दिन सुबह मैं जंगल के सर्वे पर निकला था। मैं अकेला ही अपनी गाड़ी पर चल रहा था, लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ हिलता हुआ नज़र आया। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। मैंने अपनी जीप वहीं पर रोक ली। जीप पर बैठे बैठे ही देखने लगा। तभी मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की थी। मुझे लगा शायद कोई चोर होगा, जंगल में कुछ चुराने ही आया होगा या फिर शिकार करने आया हो। मैं अपनी बंदूक लेकर नीचे उतरा और लड़की का पीछा करने लगा। लड़की मुझे देखते ही घबरा गई और वह दौड़ने लगी। उसे जिस हाल में मैंने देख लिया था, मेरी तो हालत ही ख़राब होने लगी थी। वह काफ़ी तेज़ दौड़ रही थी, मैं भी तेज़ दौड़ने लगा। दौड़ में वह मुझसे आगे निकल गई थी। अचानक उसका पैर फिसला, वह नीचे गिर गई और मैंने उसके पास आकर उसे दबोच लिया। लड़की बहुत ही जंगली तरीके से मुझे डराने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। मैं नीचे लेटी हुई थी। मैं बैठकर उसे काबू करने लगा। जब वह थोड़ी शांत हुई तो मैं बड़ी गौर से देखने लगा। उस लड़की ने पत्तों से अपने लिए कपड़े बना रखे थे, जिस्म के ज़रूरी हिस्सों को ढक रखा था। आखिर यह पत्तों से बने कपड़े क्यों पहने हुए थी? मैं काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो। पर लड़की पलकें झुकाते हुए मुझे देखने लगी और कुछ नहीं कहा। वह बहुत गोरी चिट्टी थी। उसका बदन शीशे की तरह चमक रहा था, जैसे कोई जंगल की अप्सरा हो। उसके बाल गीले थे, ज़रूर वह अभी नहाकर आई थी। चेहरे पर ज़रा भी मेकअप नहीं था, पर दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। एक खूबसूरत फूल से माला बनाकर गले में डाल रखा था। जंगली बेल से चूड़ियाँ बनाकर हाथों में पहन रखी थी, पर नंगे पाँव थी। मैं उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। लड़की ने अब तक मुझे भी नहीं कहा था कब से मुझे देखे जा रही थी। मैंने दोबारा पूछा, तुम खो गई हो क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? अब वह मुझे पीछे ढकेलने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, चलो उठो। पहले मैं खुद उठ गया और फिर उसे उठाने लगा। लड़की करीब 17-18 साल की होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा, मेरे साथ घर पर चलो और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह जंगल तुम्हारे लिए खतरा है। किसी जंगली जानवर की नज़र तुम पर पड़ जाएगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यहाँ तुम्हारा एक पल भी रुकना मौत से खेलने के बराबर है। चलो मेरे साथ। वो लड़की एक मुस्कान देकर अपना सिर हिलाने लगी। मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी थी। उसने अब विरोध नहीं किया था। मेरे साथ चिपक कर चलने लगी और मेरी जीप में आकर बैठ गई। गार्ड होने के नाते मुझे उसको सहारा देना था। मैं उसे लेकर जंगल के सामने बनी अपने गेस्ट हाउस में ले आया। यहाँ पर मैं अकेला रहता था। तब तक अपने लिए अलग घर नहीं ढूंढा था। बाकी लोग बीवी बच्चों वाले थे, आसपास घर लिए हुए थे, पर मैं यहाँ अकेला रुका गया था। वैसे भी मैं कुंवारा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं लड़की को अपने साथ ले आया, फिर खाना बनाने लगा। लड़की बड़े गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मैंने दोनों के लिए रोटी सब्जी बना ली और साथ बैठकर उसके सामने खाने की थाली बढ़ा दी। वह अपने चेहरे पर सैकड़ों सवाल लिए उस खाने को साथ साथ मुझे देखने लगी। शायद सोचने लगी खाऊं या नहीं, या फिर शायद बरसों बाद ऐसा खाना देखा हो। उसके भाव में बढ़ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उस लड़की से हाथ पकड़ लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा हो गई थी। मुझे एहसास हुआ ये लड़की अभी पत्तों से बने कपड़े में है, मुझे उसे कपड़े देने चाहिए। मैं बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उससे कहा, तुम खाना खा लो। वह खाने को देखे जा रही थी। थोड़ी सी रोटी सब्जी के साथ मैं खुद खाने लगा। मुझे देखकर वह भी कॉपी करके खाने लगी। कहा, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर वह चुप रही, फिर कहा, मेरा नाम अर्चना है। मैंने पूछा,
तुम इस जंगल में रहती हो या तुम्हारा घर जंगल से बाहर कहीं और है? उसने कहा, जंगल में। मैंने पूछा, तुम यहाँ कब से रहती हो? तब कहने लगी, काफ़ी दिनों से रहती हूँ। जंगल में रहकर मैं रास्ता भूल गई हूँ। उसकी आवाज़ में मिठास थी, पर शायद बहुत दिनों तक किसी से बात ना की हो, ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं उसका हाथ धीरे धीरे दबाने लगा, कहने लगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इस इलाके में बहुत ख़तरनाक जानवर हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा यहाँ घूमना फिरना बहुत ही सही नहीं है। वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं घर से भाग कर निकली थी। ना जाने इस लड़की की क्या कहानी थी। इतना कहकर वह बिल्कुल चुपचाप सी हो गई। अपने बारे में इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा। घूम घूम कर मेरे रूम को देखने लगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे पहचानने के लिए कुछ कपड़े दिए। उससे कहा, इसे पहन लो। वह मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किसी तरीके से पत्ते से स्कर्ट और टॉप पहने हुए थी। सब कुछ साफ हम नज़र आ रहा था। उसे देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी। मन में ख्याल आ रहा था कि उसने अपनी बाहों में लेकर टूटकर प्यार करूं। हर इंसान के अंदर शैतान छुपा रहता है। मैं जितना उसको देख रहा था, मेरे अंदर का शैतान जाग रहा था। जंगल की लड़की है, अगर उसके साथ मैं कुछ करूं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसे जंगल में दोबारा छोड़ दूंगा। ऐसे विचार मन में आने लगे थे। अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं मदहोश होने लगा। वह लड़की ऐसे ही इधर उधर घूमने लगी। मैं उसे देखे जा रहा था। रात होने का इंतज़ार करने लगा। इस रूम में केवल 3 घंटे ही लाइट रहती थी। रात को लाइट नहीं रहती, पूरा अंधेरा रहता था। रात को लाइट जलाने की इजाज़त भी नहीं थी। इससे जानवरों को तकलीफ़ हो सकती है। बस मोमबत्ती से इस रूम को रोशन करता हूँ, जिस वजह से कोई भी दूसरा ऑफिसर यहाँ नहीं रहता। पर मैं तो यहाँ बिंदास आराम से रहता हूँ। रात में यह ठंड हो जाती है, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती और अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। अगर ऐसे अंधेरे में इसके साथ गलत काम करता हूँ तो उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाएगी। जिस लड़की की हिफाजत करने में मैं उसे यहाँ लाया था, उसके बारे में मेरे दिमाग में यह सारे ख्याल आ रहे थे और उसकी वजह से यही थी कि उस लड़की की खूबसूरती कमाल की थी। मैं उस कच्ची कली को फूल बनाना चाहता था। मैं जिसके जिस्म को और भी ज़्यादा निखारना चाहता था। रात को खाने के बाद लड़की वहीं ड्राइंग रूम में लेट गई। मैं उसके पास आ गया। मुझे करीब देखकर वह घबराने लगी। मैंने कहा, घबराओ मत, लेकिन मैं उसके पास आकर बैठ गया। उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की शर्माने लगी थी, शर्माकर मुझे देख रही थी और अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रहा था। उसके साथ बात करने के लिए मैंने बातों ही बातों में पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? क्या मजबूरी थी कि तुम यहाँ आई गई? मैं इतना ही पूछा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कंधों पर अपना सिर रख दिया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे किसी से डर रही हो। ऐसी हालत में मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया था। लड़की को लेकर जो बुरे ख्याल मेरे अंदर आ रहे थे, उसे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की शायद मुझ पर भरोसा करने लगी थी। ऐसी लड़की के साथ मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। शायद ये अपने आप को खुद ही मेरे हवाले कर दे। मैंने देखा उसकी आंखों में बेआंसू थे, मुझ पर इस कदर झुकी हुई थी। मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मेरी और भूख शेरनी की तरह झपट कर पड़ी। यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया था। उसने तो मुझ पर ही हमला कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ ऐसा करने का सोच रहा था, ये तो पूरा उल्टा ही हो रहा था। मैं भी अपने होशो आवाज़ खोने लगा। उस लड़की को कसकर पकड़ लिया। अब मेरी बारी थी पलटकर हमला करने की। मैंने एक एक करके उसके तन से सारे कपड़ों को जुदा कर दिया। अब वह मेरे सामने बिना कपड़ों की थी और मेरे अंदर का जानवर बाहर आ रहा था। अब मैं उसके जिस्म को बेतहाशा चूमने लगा। मैं अपने होशो आवाज़ पूरे तरीके से खो बैठा था। पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब आई थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अंदर की ज्वालामुखी की आग इस कदर भड़क उठी थी, यह लड़की ही मुझे शांत कर सकती थी। मैं जितना उस पर हमला करता, वह भी मुझ पर उतनी ही हमला करती। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी, लेकिन उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं बल्कि जानवरों जैसी थी। यही बात मुझे हैरत में डाल रही थी। पर अचानक लड़की शांत हो गई। जाने क्यों, लड़की के चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी, शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कि मैं उसके साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने एक चादर ली और उसे अच्छे से ढक दिया। मैंने कहा, तुम अपनी कहानी बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अमर है। उसने कहा, मेरे सौतेले पापा का नाम राजवीर है। क्या तुम उन्हें जानते हो?
मैं बड़ी गौर से देखने लगा। मैं उसके पापा को कैसे जानूं? मैंने ना में सिर हिलाया। तभी कहने लगी, मेरे पापा भी गार्ड की नौकरी करते थे। मेरे असली पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने इस जंगल में एक गार्ड से शादी कर ली थी। सौतेले बाप मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता था। तब मैं सिर्फ 14 साल की थी। एक रात मैं सो रही थी। मेरा सौतेला बाप कमरे में अंदर आ गया और मेरे साथ घिनौनी हरकतें करने लगा। मेरे कपड़े बुरी तरीके से फाड़ डाले। मैं बुरी डर गई थी, चिल्ला रही थी। मेरी माँ मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। मेरी हालत देखकर मेरी माँ के होश उड़ गए। मैं अपनी माँ से मदद मांगने लगी। मेरे बाप पर तो शैतान सवार था। मेरी माँ ने एक भारी डंडे से मेरे सौतेले बाप पर हमला कर दिया था और मुझसे कहा था, यहाँ से भाग जा और कभी वापस मत आना। और फिर मैं दौड़ती हुई वहाँ से भाग निकली थी। तब से मैं इस जंगल में रहती हूँ। जंगल के दूसरे हिस्से में आदिवासियों का वास है। कभी वहाँ रहती हूँ, कभी जंगल में घूमती फिरती हूँ। इंसान से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता मेरी माँ और मेरे सौतेले बाप का क्या हुआ था। मैं कभी जंगल से बाहर नहीं गई। उस लड़की ने एक सांस में अपनी सारी कहानी बयां कर दी थी। मैंने कहा, तुम अपने मम्मी पापा के बात में पता नहीं लगाना चाहती क्या? वह रोने लगी और कहने लगी, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें कई बार जंगल में घूमते फिरते देखती थी। तुम्हारी नज़र कभी भी मुझ पर नहीं पड़ी थी। आज मैं जानबूझकर ही तुम्हारे सामने आई थी। इस जंगल में पिछले 4 सालों से अकेली और तन्हा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगते थे। मैं तुमसे अपनी ज़रूरत मिटाना चाहती थी और साथ ही साथ अपनी माँ तक पहुँचना चाहती थी। पर मुझे पता नहीं था तुम मेरे पापा के साथ मिले हो या नहीं, इसलिए मेरे मन में एक डर भी था। जाने क्यों मेरा मन किया कि तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं। मैं मन में सोचने लगा, लड़की मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आई है और मैं उसके साथ बुरा करने की सोच रहा था। अच्छा हुआ मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। इतना ही सोच रहा था कि लड़की मेरे पास आ गई। मैंने कहा, अभी तुम सो जाओ, कल सुबह मैं देखता हूँ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वह लड़की मेरे साथ ही मेरे बिस्तर पर लेट गई। वह मुझे बिल्कुल चिपकी हुई थी। एक पल के लिए भी मुझसे दूर होना नहीं चाहती थी और ना जाने उसे किस बात का डर था। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह होते ही मैं उसे अपनी माँ के पास लेकर चला गया। मेरी माँ को देखकर लड़की की आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, मौसी। मौसी शब्द सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तब तक वह लड़की मेरी माँ की बाहों से लिपट कर रोने लगी। कहने लगी, मौसी, मुझे पहचाना नहीं, मैं अर्चना हूँ। मेरी माँ के चेहरे से भी लग रहा था कि वह उसे पहचान चुकी हैं। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो यह सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, माँ, यह सब क्या हो रहा है? तभी मेरी माँ ने कहा, तुझे अर्चना कहाँ से मिल गई? मैंने उसे सारी बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी, अर्चना मेरी दीदी की बेटी है। उसके सौतेले बाप ने उसके साथ बहुत गलत हरकत की थी। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसके सौतेले बाप पर हमला किया था। जब अर्चना वहाँ से भाग निकली तो उसकी माँ भी वहाँ से भाग निकली थी। करीब 2 साल बाद उसकी माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया था और फिर हम इस शहर में रहने आ गए। बेचारी 2 सालों से ही मुंह छुपाकर इस शहर में रहती है कि उसका पति कहीं उसे ढूंढ ना ले। मैंने कहा, उसको पति का क्या हुआ? मेरी माँ ने बताया, शायद उसके पति का तबादला हो गया है। मेरी माँ ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें गार्ड बनाना चाहती थी। अब मैं अर्चना की ओर देखने लगा। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले मेरी बाहों में थी, मुझसे चिपकी हुई थी, वह लड़की मेरी बहन है। मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था। उसके बेहद करीब आ चुका था। उसके साथ अपनी हद पार करने वाला था। पर मैंने उससे मोहब्बत की थी। वह भी मेरी ओर देखने लगी। मेरी माँ ने हमें दोनों की आंखों को पढ़ लिया। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, फ़िलहाल तो अर्चना अपनी माँ से मिलना चाहती है। जब हम उसकी माँ से मिलने गए तो अर्चना अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शायद उसकी माँ की गलत शादी की वजह से अर्चना ने 4 साल जंगल में अकेले तन्हा बिताए थे। अब मेरी माँ पूछने लगी, तुम दोनों के बीच में माजरा क्या है? मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आँखों ही आँखों में बातें कर रहे हो। मैं अपनी माँ से क्या कहता, समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और बोलने से डर रहे हो तो मुझे सच सच बता दो। मुझे नहीं पता कि कुछ पल पहले मिली लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ या नहीं। हाँ, उसके करीब ज़रूर आया था, पर अब पता चला कि वह मेरी बहन है। मैंने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने कहा, मैं सब समझ रही हूँ, तुम चाहो तो थोड़ा बहुत वक्त ले लो
मैं अपने काम में लग गया था। अर्चना कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती, रात को मेरे साथ रुकने की ज़िद करती। मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं मैं अपने होश ना गवा बैठूं, पर वह मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे मुझसे कुछ चाहती हो। मैं उसे क्या समझता था? हम दोनों का रिश्ता ऐसे उलझा हुआ था कि मैं सोचने समझने के कासिर था। एक रात अर्चना मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, ना, ऐसा मत कहो, तुम मेरी ममेरी बहन हो, हम एक नहीं हो सकते। पहले तो वह रोने लगी, पर फिर मेरे सीने से आकर लिपट गई। मैं उसे अपने से दूर कर रहा था, लेकिन मैं भी एक मर्द था। आखिर कब तक खुद को रोकता? एक पल ऐसा आया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। उसे एक पल में मैंने उसे अपना बना लिया था। शायद मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स थी। आखिरकार मैंने उससे शादी करने का फ़ैसला किया। शायद मेरी माँ और मेरी मौसी भी यही चाहते थे कि मैं अर्चना का सहारा बनूं। भाई बहन तो अक्सर आपस में शादी नहीं करते, लेकिन यह भी सच था कि हम दोनों सगे भाई बहन नहीं थे, और ना ही भाई बहन की तरह हम बचपन से कभी नहीं मिले थे। मुझे तो भरी जवानी में ही पता चला था कि मेरी एक ममेरी बहन भी है। मेरी माँ ने कहा, हम चाहते थे तुम और अर्चना आपस में शादी करो, क्योंकि अर्चना का सौतेला बाप अब भी जिंदा है और उसकी हिफाजत तुम ही कर सकते हो। मैंने अर्चना से वादा किया कि मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूँगा। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी के किए गए गलत फ़ैसले कभी कभी हमारे बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में।